जय श्री कृष्णा भक्तों। अपनी इच्छा को सोने से पहले 11 बार ऐसे बोलें तो डेफिनेटली उसी रात चमत्कार घटित होगा। भक्तों, जब आप सोने जाते हैं तो सोते समय आप पूरी तरह से अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर दें कि अब मेरा सोने का समय हो गया है। प्रभु, मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ। जब आप बेड पर लेट जाएं तो लेटने के बाद सबसे पहले आप थोड़ी सी देर प्रभु का ध्यान करें, यानी कि मेडिटेशन करें। नाम जप करते हैं तो नाम जप करें। नाम जप और मेडिटेशन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, एक ही बात होती है। आप राम नाम का जप करते हैं वो करें और किसी का करते हैं वो करें। कम से कम 10-15 मिनट ऐसे करें। पहले आप नाम जप करें तो उससे क्या होगा कि आप परमात्मा से कनेक्ट हो जाएंगे, यानी कि आप विचार शून्य हो जाएंगे। और जैसे ही आप विचार शून्य होते हैं तुरंत ही यूनिवर्स से, ब्रह्मांड परमात्मा से आप जुड़ जाते हो। और उससे जुड़ने के बाद जब आप अपनी बात कहोगे तो तुरंत ही चमत्कार घटित होगा। इसमें 1% भी संशय नहीं है, क्योंकि जो समस्या, जो बात हमारे लिए बहुत बड़ी है, पहाड़ जितनी मुश्किल है, वो ईश्वर के लिए तो एक कण के बराबर है। वो तो पलक झपकने से पहले उस इच्छा को पूरी कर सकते हैं। लेकिन आपको ऐसे ही करना है जैसे हम बताएं। आप नाम जप करने के बाद जब शून्य हो जाए, जब आपका पूरी तरह से मन एकाग्र हो जाए, विचार आने बंद हो जाए संसार के, तब आपको अपनी जो भी इच्छा है वो 11 बार बोलनी है। इच्छा कोई भी हो सकती है। उस इच्छा को बोलने की एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक हम आपको बताते हैं। वो है, अपने प्राण को खींचना है और खींच करके रोकना है। प्राण यानी कि सांस। और जब आपकी सांस रुकी हुई हो उस समय अपनी इच्छा को बोलना है, फिर सांस को छोड़ देना है, फिर सांस लेना है, फिर इच्छा बोलनी है, फिर सांस छोड़ देना है, फिर सांस लेनी है, फिर इच्छा बोलनी है, फिर सांस छोड़ देनी है। ऐसे 11 बार करना है। सांस रोकने के बाद आपके मन में कोई भी विचार नहीं आता है। और जैसे ही सांस रुकती है तो ईश्वर को तुरंत प्रकट होना पड़ता है और आप ईश्वर से जुड़ जाते हो। तो ये बहुत ही शक्तिशाली ज़बरदस्त टेक्निक है श्वास रोक के बोलना। आप 11 बार ऐसे बोलें। बोल करके आप अपने आप को, अपनी इच्छा को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर दें। ऐसा बोलें कि हे प्रभु, ये मेरी इच्छा है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी है, लेकिन आपके लिए ये कुछ भी नहीं है। आप इसको चाहें तो अभी इसी समय पूरी कर सकते हैं। तो भक्तों, जब आप ऐसे समर्पित कर देंगे तो रात को ही आपको कोई ना कोई संकेत मिलेगा। हो सकता है स्वप्न के द्वारा आपको कोई इंडिकेशन मिल जाए, क्योंकि परमात्मा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाँ, इतना हो सकता है कि जैसे मान लो आपको नौकरी चाहिए, कोई बहुत बड़ी सरकारी नौकरी चाहिए, तो वो नौकरी उसी दिन तो नहीं मिलेगी, लेकिन उसके लिए कोई रास्ता खुल जाएगा, कोई इशारा कर देंगे प्रभु, कोई संकेत दे देंगे। उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे कदम बढ़ाना है। और हो सकता है तो उसी दिन मिल जाए किसी को, तो लेकिन किसी को हो सकता है टाइम लग जाए। तो आप कम से कम ऐसा निरंतर 11 दिन बोलें। 11 दिन में तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई संकेत मिल जाएगा, क्योंकि बड़ी बात है कि उस समय आपका मन अगर एकाग्र हो गया तो उसी दिन मिल जाएगा। नहीं तो आप 11 दिन कम से कम बोलें तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा भक्तों।